Morning everyone, I hope you all are good. I am Uttama Shukla and I will be teaching you science. So our today's topic is plants in coastal and swampy area. So in this topic we are going to learn about how the plants are adapting to the coastal and the swampy areas. So the question is, what is coastal area? यानी coastal area हम किसे कहते हैं? Well, coastal area is the transaction बिटवीन द वाटर एंड द लैंड, यानी एक ऐसा एरिया है जो कि वाटर और लैंड जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर पाया जाता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वैम्पी एरिया. ऐसा कोई भी जगह जहाँ पानी ठहर गया हो उस जगह को हम स्वैम्पी एरिया कहते हैं. आप सबने देखा होगा स्वैम्पी यानी दलदल भी हम कह सकते हैं. ठीक है. स्वैम्पी आपके घर के ही आसपास कहीं पर बड़ा सा ऐसा झील जैसा बन जाता है, या कोई प्लॉट अगर खाली होता है तो वहाँ पानी जब जम जाता है तो वो भी एक क्या हो गया, वो भी एक स्वैम्पी एरिया ही होता है. नाउ लेट्स सी मोर पिक्चर्स ऑफ कोस्टल एरिया. हियर यू कैन सी दिस इज द वाटर एंड दिस इज द लैंड एंड दिस होल एरिया इज द कोस्टल एरिया. Okay, what is coastal area? The area of transition between the water and the land. And here also you can see it's water and here is the land. So this is the coastal area. Now let's move on and see the map of the earth. Map of India. There we can see that how many number of states are having coastal area. यानी कि हमारा जो इंडिया है वो 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. ठीक है. बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी. सो कितने हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जो जिनमें कोस्टल एरिया हमें मिलता है, कोस्ट है. तो काउंट करते हैं 1 2 3 एंड हियर गोवा इज 4, देन 5 6 7 8 9. वेल 9 स्टेट्स जो हैं वो हमारे किससे समंदर से घिरे हुए हैं, सी या ओशियन से घिरे हुए हैं, और यहाँ पर हमें कोस्टल एरिया देखने को मिलता है. आप कहोगे मैम आपने पुडुचेरी को क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि बेटा पुडुचेरी जो है वो कोई स्टेट नहीं है. ठीक है. वो एक यूनियन टेरिटरी है. और यूनियन टेरिटरी क्या होता है ये आप अपने एसएसटी की मैम से ज़रूर पूछिएगा. ओके. So now let's move on to and understand how the plants are adapting to the coastal areas. See, plants must also be adapted. यानी कि ये जो coastal area में है जो plants, वहाँ पर क्या होता है, समंदर का पानी जो होता है वो खारा होता है. ठीक है. तो क्या होता है कि हम खारा पानी, हम खुद भी सॉल्टी पानी नहीं पी सकते, तो प्लांट्स भी उसको नहीं पी सकते. ठीक है. सलाइन मतलब होता है सलाइन जैसे नमक वाला, जो खारा जिसे हम कहते हैं. ठीक है. तो वहाँ की जो सॉइल है वो भी सलाइन होती है, यानी नमक होता है उसमें. ठीक है. और वहाँ का जो पानी होता है वो भी क्या होता है, सलाइन होता है. तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको पानी की कमी होती है, प्लस उनको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम मिलते हैं. ठीक है. तो इनमें क्या कैपेसिटी होती है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्टोर करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं. प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग द कोस्ट आर वेरी टॉलरेंट टू विंड. अब हमने देखा है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ आंधी तूफान बहुत आते हैं, तो यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है. इस कारण से ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये तेज़ हवा इन सब से अडेप्टेड होते हैं, कि ऐसा नहीं होता है कि जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो ये उखड़ जाएंगे. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं विंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उससे. और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो सॉल्ट वगैरह होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उससे भी. हेयरी स्केली एंड स्मॉल लीव्स. इनकी जो लीव्स होती है वो स्केली होती है. स्केली का मतलब मेरा क्या होता है, आप सबने लीव्स देखी होंगी, ऐसी होती है जो इस तरीके से होती है. देखिए आपने लीव्स, राइट. इन लीव्स को हम कहते हैं स्केली लीव्स. ठीक है. स्केल की तरह से, लाइन की तरह उसमें बनी होती हैं. और ये कुछ जो लीव्स होती है वो क्या होती हैं, छोटी भी होती हैं साइज़ में. और वो क्यों होती हैं, ताकि वो वाटर को कम से कम लॉस हो उनकी बॉडी से. ठीक है. एंड देन इनकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं. ठीक है. डीप रूट्स होते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि आंधी बहुत ज़्यादा चलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा डीप रूट होते हैं जो कि इनको होल्ड करके रखते हैं. एंड वन मोर थिंग
कि यहाँ पर आपको छोटे हाइट के बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको छोटे हाइट के भी प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन द रीज़न कि यहाँ पर आंधी वगैरह बहुत आती है, इसीलिए आपको ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ प्लांट्स इन स्वैम्पी एरिया, जैसे मैंने स्वैम्पी एरिया के बारे में आपको बताया ही है कि स्वैम्पी मतलब होता है जहाँ पानी रुक गया हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्वैम्पी एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की वो ज़मीन पर मतलब ऊपर उठ करके दिखती है हमें। क्यों? क्योंकि ये ब्रीद कर सके ताकि, ठीक है। तो एक बार फिर से समझाती हूँ, ये जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अबव होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पानी के अंदर तो ये ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और सॉइल भी ऐसी होती है, चिकनी हो जाती है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है वहाँ की जो सॉइल होती है वो चिकनी हो जाती है और उसमें हवा नहीं होती है, एयर नहीं होती। तो ब्रीदिंग करने के लिए इनके जो रूट्स होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आपको देखने को मिलेगा कि जो जहाँ पर पानी ठहरा है, कुछ कुछ आपको ये दिख रहे हैं कि लंबी लंबी बाहर आई हुई। तो जो लीव्स होती हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है, बाहर आई हुई होती हैं। ये ब्रीदिंग के लिए होता है, पानी से बाहर आकर के लीव्स होती हैं ताकि ये ब्रीदिंग कर सकें अच्छे तरीके से और फोटोसिंथेसिस कर सकें। इनकी जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी होती है। अगेन हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स में भी जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर पानी जो है वो स्टोर ना हो, ऐसे आपने बहुत सारी लीव्स देखी होंगी। पानी इस पर रुके ना, अगर रुकता है तो हमने देखा है कि फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द प्लांट्स इन स्वैम्पी एरिया आर अडेप्टेड। इनके जो रूट्स होते हैं वो अबव द सॉइल होते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं ना वो लंबे होते हैं, यानी पानी के अबव ग्रो करते हैं, ठीक है। और कुछ फ्लोटिंग भी होते हैं या कुछ तैरने वाले भी होते हैं। और जो इनकी लीव्स होती है बेटा, वो जो होती है वो वैक्सी होती है, जिससे पानी जो होता है वो लीव प्रोटेक्टेड रहती है फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है। सो ये होता है हमारा स्वैम्पी एरिया, और इस तरीके से प्लांट स्वैम्पी एरिया में अडैप्ट करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।